अयोध्या में केवल दो ही राजा हुए हैं। एक उनके पिता राजा दशरथ हुए थे, उसके बाद में राम जी बैठे, उसके बाद में कोई राजा यहाँ हुआ ही नहीं है। बिहार पे महाराजा अयोध्या कहा जा सकता है भाई अवधेश प्रसाद जी को। और धर्म की स्थापना हो गई है बाकायदा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादिक टीवी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। मौजूदगी है धर्म नगरी अयोध्या में। अयोध्यावासी आज के इस भव्य दिव्य धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ अयोध्यावासी हमारे साथ हैं, समझते हैं, जानते हैं कि अयोध्या आपके लिए कैसा है, कैसा लगा अयोध्या, बदल गया अयोध्या? अयोध्या तो पूरा बदला लग रहा है सर इस समय, और पुराने समय से तो बहुत ही अच्छा है। मोदी और योगी ने बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम है, और धर्म की स्थापना हो गई है बाकायदा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें सब। आप क्या कहना चाहेंगे, अयोध्या को किस तस्वीर से देखते हैं? आप लोकल के हैं, बरसों आपने अयोध्या को देखा है, बदलता अयोध्या क्या कहेंगे? भैया अयोध्या का कायाकल्प हो गया है इन 10 वर्षों में, और ये कहा जाए कि यहाँ धर्म धारण कर चुका है अयोध्या पूरे धर्म के साथ, आस्था के साथ, पूरी समाज के साथ, पूरे यहाँ के लोकल और विदेशी पर्यटकों के द्वारा भी यहाँ सारी व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सफाई के मामले में हर दृष्टि से अयोध्या सर्वोपरि है। अयोध्या के आप मूल निवासी हैं, आप सब अयोध्या में रहते हैं। पहले अयोध्या में जब लोग आते थे तो उनको मंदिर नहीं बना था, तो लोगों के अंदर रामलला को टेंट में दर्शन करने के लिए लोग मजबूर थे। अब इतना दिव्य भव्य मंदिर बन गया, आज ध्वजारोहण भी हो ही जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? हम यही कहना चाहेंगे कि ईश्वर की ही कृपा है, और जिस तरह से 14 वर्षों के बाद में राम राज्य का स्थापना हुआ, उसी प्रकार से 70 सालों के बाद में यहाँ एक बार फिर राम राज्य की स्थापना हुई है। और इससे अच्छा प्रशासन और शासन किसी सरकार ने मतलब अयोध्या के बारे में नहीं दिया था। आज पूरी अयोध्या सुरक्षित है, यहाँ के लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का सारा समाज सुरक्षित है, और यहाँ की सफाई व्यवस्था, यहाँ की सड़कें उच्च कोट की हैं। इससे पहले यहाँ तो क्या मतलब गली में भी रास्ता चलना दुश्वार था, लेकिन इन 10 वर्षों में उच्च कोर्ट की व्यवस्था स्थापित की गई, जो देश विदेश केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे विश्व में आज विश्व के मानस पटल पर अयोध्या का नाम रोशन हो रहा है। अयोध्या में लगातार रोजगार बढ़ा है, इन सालों में रोजगार बढ़ा है। आप बुजुर्ग हैं यहाँ के, रोजगार बढ़ा, लोगों को रोजगार मिला। यहाँ पर देखते हैं तो विदेशों से कनेक्टिविटी दे दी, एयरपोर्ट बना दिया, ट्रेनें बढ़ती जा रही हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं दूर दूर से। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को आप धन्यवाद के तौर पे क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? योगी मोदी को धन्यवाद है। योगी मोदी जब से आए तब से हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। इसके पहले नहीं था? इसके पहले क्या कुछ नहीं था। क्या समस्याएं थी, अब क्या फर्क? समस्याएं थी, बहुत अच्छा हो गया। कहीं चलने की रास्ता नहीं थी, गली गोची सब गंदा रही थी। अब यही जहाँ आओ यही जाओ, कोई जैसे आना है आराम से, चौड़ी रोडें हैं, चौड़ी सड़कें, सब कुछ है, आने जाने में दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से देखिए अयोध्या के जो लोकल के वासी हैं वो क्या सोचते हैं वो हम समझ रहे थे। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और खास तौर पर नरेंद्र मोदी का विजन, 10 में से कितने नंबर देंगे आप अयोध्या को ही सिर्फ लेकर? 10 में से कितने नंबर? 10 के 10 नंबर देंगे, 12 नंबर। 10 में से 12 देंगे। क्यों देंगे 12, यही बता। 12 देंगे कि उनका काम बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या लगता है आपके हिसाब से क्या क्या काम उनके अच्छे हुए हैं? अरे बताइए, जिस जन्म भूमि के लिए हम लोग तरस रहे थे, वो जन्मभूमि हमको मिल गई है, यही बहुत है हमारे लिए। जो 70 सालों से जिसका विवाद चल रहा था, मतलब अरे वो तो गुलामी के बाद से या पहले से भी मतलब सब था, लेकिन अब जब से यहाँ इनकी सरकार आई तब से सारे समीकरण बदल गए। यहाँ राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया, ध्वजारोहण आज भी हो गया। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि 10 में 12 जो कह रहे हैं हमारे भाई श्रीवास्तव जी, वो सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। हाँ, कुछ चाटकार लोग अपने रोजी रोटी, निजी राजनीति की रोटी सेकने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, और ऐसी कोई यहाँ अव्यवस्था नहीं है। अच्छा, जहाँ तक राजनीति की बात है, एक आखिरी सवाल आप लोगों से हमारा, आप ही ने शुरू किया तो मुझे याद आ गया।
हम आपके ही सांसद जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें इनविटेशन नहीं मिला है मंदिर के आज के कार्यक्रम में आने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? मंदिर में जाने के लिए भी इनविटेशन की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। देखिए, अगर भगवान की इच्छा और प्रेरणा है तो कहीं भी किसी को जाने की कोई मतलब वो नहीं मांगा जाता या कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। रही बात ही जब उनके मुख्यमंत्री अखिलेश जी को, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को निमंत्रण गया, कांग्रेस के तमाम मतलब विश्व स्तर के नेताओं को वो दिया गया निमंत्रण, जब नहीं आया तो इसमें क्या आने की जरूरत है? वो स्वयं अपने आप में भगवान कहलाते हैं और मतलब महाराजा अयोध्या कहा जाता है उनको। उनकी पार्टी के लोगों ने, यहाँ की जनता ने तो नहीं माना है, लेकिन वो उनकी पार्टी की मानसिकता है कि हमें नहीं बुलाया गया तो बिना बुलाने आने की क्या आवश्यकता है? मतलब मंदिर में भी जरूरत है? नहीं, जैसे एक बार आपको निमंत्रण दिया गया, 2 बार दिया गया, आप नहीं बुला आए तो उसमें आपको तिबारा देने की क्या जरूरत है? तीसरी बार आपको क्यों न्योता दिया जाए? आप न्योता के पात्र रह ही नहीं गए। संभवतः तो यही उनको सोचना चाहिए कि हम पात्र हैं ही नहीं। हाँ, न्योते पे नहीं आए तो अब नहीं मिला तो क्या दर्द? हाँ, तो अब क्या दर्द है? उनको क्यों रोना आता है? और भी बिहार में गए थे तो वहाँ भी महाराजा अवधेश कहा जाता था उनको। तो जब जहाँ अवधेश अगर महाराजा है तो यहाँ अयोध्या में उनकी क्या आवश्यकता है? वो यहाँ तो बिना बुलाए आना चाहिए था। और फिर अयोध्या में केवल 2 ही राजा हुए हैं, एक उनके पिता राजा दशरथ हुए थे, उसके बाद में राम जी बैठे, उसके बाद में कोई राजा यहाँ हुआ ही नहीं है। ये कलयुग के तो नहीं है राजा? नहीं, कलयुग के, वो तो कलयुग के हाँ हो सकते हैं भाई। हाँ, कलयुग के महाराजा नहीं है? हाँ, कलयुग के महाराजा हैं। कलयुग अवधेश वाले हैं। ये आपने कहा तो मैं मानता हूँ कि कलयुग के महाराजा, जितना दुराचार, जितना भ्रष्टाचार, जितना मतलब अन्य चीजें उनके पार्टी के और उनके अंदर हैं, उस आधार पे महाराजा अयोध्या कहा जा सकता है भाई अवधेश प्रसाद जी को। इससे ज्यादा और क्या बताएं आपको? तो चलिए, अयोध्या के महाराजा अयोध्या के बन चुके हैं। खैर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बातचीत करी। और आप हाँ देखते रहिए अनादि टीवी, और लगातार कवरेज हमारी जारी है। आज दिन भर हम अनादि के साथ जो है आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हों या फिर केशव प्रसाद मौर्य, और भाजपा के तमाम बड़े नेता, साथ ही साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले 2 दिन पहले ही वो यहाँ आ चुके थे। और लगातार आप देखें तो राममय अयोध्या इस वक्त आपको नगरी जो है पूरी नजर आ रही है। चलते चलते एक बार पीछे तस्वीरें दिखा दें आपको लगातार लोग आते हुए दिखेंगे। ये वो भक्त हैं जो अयोध्या पहुंच रहे हैं, न जाने कहां से अपने प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और लगातार हमारी तस्वीर, हमारी कवरेज जारी है। आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।